इधर रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बीजेपी ऑफिस में क्लस्टर प्रभारी और प्रवासी नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है उनमें नाराजगी है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में धनबाद सीट से उम्मीदवार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो नेता नाराज हैं उनसे बातचीत चल रही है, जल्द ही वो मान जाएंगे। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रुचि ने। झारखंड बीजेपी में 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जो है सूची जारी हो गई है और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ये झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगी, मजबूती के साथ उतरेगी। लगातार बैक टू बैक कई बैठक भी कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। सबसे पहले तो राजधनवार के लिए सर बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बैक टू बैक कई बैठक कर रहे हैं ताकि इस चुनावी मैदान में जनता के बीच पकड़ बना सके और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना सके। अभी बैठक चल रही थी सर, वो किस किस मुद्दे को लेकर के कि किस किस मसले? देखिए, ये जो बैठक थी, मसले कुछ नहीं है। अब तो चुनाव की तैयारी के लिए जो प्रथम फेज में जहाँ चुनाव होना है, जिस जिला से जो जुड़ा हुआ उस जिला के अध्यक्ष थे, उस जिला के प्रभारी थे, उस जिला में जो काम कर रहे हैं, बाहर से भी जो कार्यकर्ता काम में आ गए, उन सारे लोगों को बुलाया गया था। और दूसरे चरण के जो चुनाव होना है उसको कल धनबाद में हम लोगों ने बुलाया उन लोगों को। तो उन लोगों के साथ था क्या क्या करना, तो ये सामान्यतया तो करते ही हैं काम, लेकिन फिर भी बार बार याद कराना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे ना, सिपाही एक बार ट्रेनिंग ले लेता है, फिर बीच बीच में रोज उनको परेड उनको भी कराया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बार बैठ करके थोड़ा सम्मिलित रूप से, चूंकि आप प्रत्याशी के नामों की भी घोषणा हो गई है सब, इसलिए हम लोगों ने कहा कि उन लोगों से थोड़ा सा मिल करके क्या क्या करना है, जो कि आपको बता नहीं सकते हो, तो उन लोगों को भी बताने के लिए बुलाए थे। बिल्कुल सर, नॉमिनेशन की तारीख जो है अब कुछ लोगों ने फाइनल कर भी लिया है। आपका नॉमिनेशन की तारीख सर फाइनल हुई है? तय कर रहे हैं, हमारे लोग तय कर रहे हैं। संभवतया मैंने अभी कोई कंफर्म तो नहीं किए हैं, लेकिन संभवतया 28 को हम करेंगे ऐसा कुछ। अच्छा, कुछ नेता जी जो है वो अपना दल भी बदल रहे हैं सर, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ नेत्री सारे लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे सबको समझा लें, संभाल लें, जितना हो सकता है जरूर उम्मीद करते हैं। कल्पना सोरेन ये कह रही हैं सर कि अब की बीजेपी के झांसे में ना आए, वो लोग झूठा वादा कर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी मैदान में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, सभी पार्टी है, कितना दम रखती है एनडीए खेमा? देखिए, उन्होंने जितना झूठा वादा किया है, इसलिए उनको झूठा वादा ही समझ में आता है। अरे उनको बताते ना कि हमने क्या वादा किया था, नहीं पूरा किया, कान पकड़ करके माफी मांग लेते। लेकिन जेएमएम वाले तो कोई कान पकड़ के माफी मांग नहीं रहे हैं, फिर भी झूठा वादा करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो कहती है वो करती है, और इस चुनाव में भी जो वादा हम लोग कर रहे हैं जनता के बीच में, जैसे हम 5 प्रण हम लोगों ने लिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जनता को भी भरोसा है कि बीजेपी जो भी कहती है वो पूरा करती है, वे जनता को भरोसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के मैनिफेस्टो के जो बिंदु है सर, वो साझा रूप से जारी करेंगे क्या? अब मैनिफेस्टो क्या क्या जारी करेंगे साझा रूप से, उस समय बात होगी। लेकिन कोई, चूंकि सब डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। साझा भी करने में, अलग से भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि काम हो, डेवलपमेंट का हम भी चाहते हैं काम हो, और कुछ चीजें हमसे छूटेगा तो उनसे जुड़ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बधाई। और ऐसे में देखिए, अगर कोई कार्य छूट जाते, बच जाते, यानी कि मैनिफेस्टो के जो बिंदु है बाकी के, वो साझा रूप से जारी किए जाएंगे। 2019 के वादे को एक बार फिर से याद दिला रहे हैं। देखे वाला की चूंकि बैठक चल रही थी और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का कार्य कर रहे थे बाबूलाल मरांडी। कैमरा पर्सन कौशल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।